है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, मैं जुड़ चुकी हूँ आप लोगों के साथ एक नई एनर्जी के साथ, एक नए दिन के साथ। और आप देख सकते हैं कि अभी जो है सुबह के कुछ 5 बज रहे हैं, जो कि मेरे नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा लेट है। इसका रीज़न भी, अगर आप मेरे जो वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि इससे नेक्स्ट मतलब इससे जो लास्ट डे था, इस दिन थोड़ी सी लेट जो है 10 साढ़े 10 बजे तक की पढ़ाई की थी। एंड रात में थोड़ा सा मतलब आरवी ने परेशान किया था, इस वजह से जो नींद है वो अच्छी से नहीं पूरी हुई थी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा 1 घंटे और लेट में उठी थी। एंड एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग के इधर ठंड का क्या हाल है। आई नो कि अभी तो ठंड का सीज़न है, तो ठंड भाई हर जगह अपना पूरा मचाने ही वाला है। तो फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते, ठंड का भी यही टाइम है और हमारे एग्ज़ाम्स का भी यही टाइम है। तो बस अपनी चीज़ों को किसी भी तरीके से मैनेज करना है, पूरे तरीके से ना, अच्छी तरीके से, जहाँ से भी आपको लग रहा है जैसे भी कवर करना है अपने को कवर कर लीजिए, ढक लीजिए एंड पढ़ने बैठ जाइए, जैसा कि मैं करती हूँ। एंड अभी जो है आपने देखा होगा, जैसा कि मैं डेली मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटे जीए करती हूँ। एंड जीए करने के बाद आज मैंने आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। ये अड्डा पे फ्री मॉक है। फ्री मॉक तो क्या है, क्विज़ है, जो कि डेली मतलब ऐसे 5-5 10-10 क्वेश्चंस के आते हैं। जनरल अवेयरनेस के आ जाते हैं, बैंकिंग के, फाइनेंस के, अलग अलग ऐसे आते हैं। उसको आप अटेम्प्ट करा कीजिए। यहाँ पे मैं भी वही अटेम्प्ट कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट ही मिलती है हमें, और 10 मिनट में आराम से, आई थिंक हाँ 10 मिनट या 7 मिनट ऐसा कुछ मिलता है, और हम आराम से पढ़ के कर सकते हैं। और करिए, ज़रूरी नहीं है कि हाँ अरे भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं है तो कैसे करें, गलत होते हैं। मेरे भी ये इसमें से मतलब मेरे शायद 4 या 5, हाँ 4 ही मार्क्स आए थे। ठीक है, कोई नहीं, बट इससे हमें पता ही चलता है ना, अगर हमारा वहाँ पे गलत होता है तो हम उसको वापस से उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें पता चलता है ना कहीं ना कहीं। और पता है, क्यूजेस के थ्रू जो चीज़ें हमारे माइंड में या फिर मॉक के थ्रू हमारे माइंड में कहीं जाती है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए बैठते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो जो है रॉन्ग किया रहता है, तो हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से करिए धीरे धीरे अपने आप को, क्योंकि देखो जीए एक ऐसा सेक्शन है कि हम उसको रट नहीं सकते ना, मतलब उसको समझ सकते हैं। रटने का तो भाई बहुत दूरी की बात है, और समझना भी इसमें कोई सेंसेबल तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, बस उसको प्रैक्टिस करना है, अपने डेली, अपने कहते हैं ना डेली रूटीन में लाना है। बस इसी तरीके से आप करिए। एंड उसके बाद जो है मैंने आपको दिखाया है कि मैंने रीडिंग की है। नहीं, एक्चुअली आज रीडिंग नहीं हो पाई थी। मैं नॉर्मल तो करती हूँ, रीडिंग स्टार्ट ही किया था रीडिंग, पर आरवी जग गई थी, तो उसके बाद रीडिंग नहीं हो पाई थी। एंड देन उसके बाद बीच में थोड़ा सा चाय वगैरह बनाने के बाद में बस 5 से 10 मिनट मिला था, तो मैंने वहाँ पे वो जो स्पीड मैथ्स के जो भी आपके है ना इसेंशियल चीज़ें लाइक क्यूब, रूट, टेबल्स, इन सबको एक बार से रिवाइज़ किया था। एंड फिर अपना जो भी काम है उसको पूरा फिनिश करने चली गई थी, घर के जो भी काम वाम है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग में से बहुत सारे पूछ रहे थे कि मैं अपने सोर्सेज आपको बता दूँ। तो देखो आप लोगों ने बहुत मतलब कमेंट किया मुझे कि हाँ आप कौन से सोर्स है। तो मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया कि मैंने अभी तक तो कोई भी ऐसा सच पेड जो है सोर्स नहीं लिया, कुछ पैसा परचेज़ नहीं किया। मैं सब कुछ अभी जो है यूट्यूब पे ही पढ़ रही हूँ, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से अपना कौन कौन सा सेक्शन जो है वो कवर कर रही हूँ। तो मैं मैथ्स के लिए जो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके यूट्यूब पे आशीष अरोड़ा करके उनका स्टडी फाइट चैनल है यूट्यूब पर। एंड आशीष अरोड़ा मतलब बैंक के अच्छे खासे, आई मीन बहुत सारे जानते भी होंगे उनको, और आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। खैर मैं उनका एक मोहन को शायद एक और कौशिकते करके कोई सर है, मुझे उनका नाम एक्चुअली उतना सही पता नहीं है, बट हाँ वो भी शायद अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में से मैंने परसेंटेज वाला किया था, मुझे सही लगा था वो, तो आप उनको देख सकते हैं। बट ऐसे पर्सनली जो है मैं आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करती हूँ फॉर क्वांट्स। एंड रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा, क्योंकि अंकुश लांबा सर जो भी वो थ्रेड मेथड और मतलब लीनियर, मतलब वो जो उनके जो मेथड्स होते हैं ना फॉर रीजनिंग, वो मुझे अच्छा खासा समझ में आता है। और मिसलेनियस में भी वो एक डोरमेट वाला मेथड, मतलब वो यूनिक मेथड बताते हैं, मुझे मतलब समझ में आता है। अपने अपने समझने की बात है कि हमारी जो कोऑर्डिनेट है वो किस टीचर के साथ अच्छा बैठता है। एंड इंग्लिश के लिए मैं निमिषा बंसल मैम जो है उनको फॉलो करती हूँ। उनका मैं क्या करती हूँ, एक तो उनकी एडिटोरियल क्लासें होती है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एडिटोरियल खुद से रीड करती हूँ कि मुझे कितना क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद उसको 1.5 या 2x की स्पीड पे करके देख लेती हूँ। मतलब उनका मुश्किल से 45 मिनट या 1 घंटे का होता है, जो हो जाता है। कोई कोई लंबा भी सेशन, और विद इन हाफ आवर में उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड इसके बाद जो है ना, क्योंकि उनकी परफेक्शन बैच आई नो कि बहुत ही फेमस है कि हाँ बहुत अच्छा उनमें करवाते हैं, बट हाँ वो क्योंकि एक पेड सोर्स है तो मैं वो नहीं करती हूँ। टाइम मिलता है तो वो हर बुधवार को ना परफेक्शन क्लासेस जो है वो फ्री में यूट्यूब पे भी एक एक क्लासेस लेती हैं। तो उन्होंने पहले से भी बहुत सारी ले रखी है, तो अराउंड उसमें मुझे लगता है कि 100 and 150 पड़ी हुई है, तो उसमें से कोई कोई देख लेती हूँ।
एंड साथ में उनकी एरर की क्लासेस, 120 रूल ग्रामर की, पता है हमने लिखा है, मैंने भी लिखा है, बट मुझे ऐसा लगता है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि लिखा तो है, अब उसको बार बार मैं कितना भी रट लूँ, पर जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे वो माइंड में सेट नहीं होगा। तो इसलिए ना उन्होंने यूट्यूब पे जो है एरर की भी सीरीज़ चला रखी है, तो वहाँ से भी मैं डेली एरर करती हूँ। साथ में वो पैरा जंबल वगैरह भी करवाते हैं, तो मतलब उन्होंने हर चीज़ की सीरीज़ चला रखी है। पैरा जंबल में भी उन्होंने अच्छा खासा करवा रखा है, वो भी करती हूँ। आप एक बार जाके देखिएगा उनके पैरा जंबल सॉल्व कराने का जो तरीका है ना, जो ट्रिक्स वो यूज़ करती हैं, जो टैक्टिक्स, तो वो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे समझ में आता है, तो आप जाके देख सकते हैं। और जीए के बारे में तो मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो ही बना के रखा हुआ है, मेरी इससे पहले वाली वीडियो है, तो आप एक बार जाके उसको एक बार अच्छे से जो है गो थ्रू कर लीजिएगा कि मैंने जीए के लिए जो है वो क्या क्या सोर्सेज फॉलो किया है। बहुत ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं किया है, क्योंकि देखो आइडियली नहीं हो पाती स्टडी, आइडियली नहीं कर सकती हूँ मैं, बिकॉज आई एम हाउस वाइफ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं 10 से 12 घंटे का कोई बना लूँ और कर लूँ, नहीं। हमें आइडियली नहीं, यहाँ पे स्मार्टली ट्राई कर रही हूँ कुछ ना कुछ चीज़ों को करने का। एंड साथ में फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे रीजनिंग का जो है सेक्शनल मॉक दे रही थी, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि मुझे रीजनिंग में चीज़ें आती है, समझ में आती है, कर रही हूँ, बट मेरी भी स्पीड नहीं हो रही है उतनी। एंड स्पीड के चक्कर में क्या करती हूँ ना कि मैं क्रॉस चेक नहीं करती हूँ, मतलब एक बार आई नो कि प्री में क्रॉस चेक करना तो सेंस नहीं है, बट फिर भी जो एक पजल वगैरह थोड़ा सा ऐसा होता है ना, डाउट भी होता है, तो मैं वो रीचेक नहीं करती हूँ, पता नहीं मतलब क्यों ही नहीं करती हूँ, और डायरेक्टली आंसर मार्क कर देती हूँ, जिसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और स्पीड कम है, इसकी वजह से मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा है कि रीजनिंग में, क्योंकि भाई रीजनिंग सबकी अच्छी है एंड अच्छी होनी भी चाहिए, रीजनिंग मतलब इतना कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, तो मुझे ऐसा है कि एटलीस्ट 32 प्लस तो रीजनिंग में मुझे करना ही है, उससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इन्हेंस होगा, क्योंकि क्लर्क वाले में एसबीआई में ऐसा कुछ सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, तो इसीलिए मैं सेक्शनल मॉक दे रही हूँ रीजनिंग के, और उसके पजल्स वगैरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगा रही हूँ, ताकि जो मेरा टाइम है पजल का उसको थोड़ा सा कम कर सकूँ। और अभी इसके पहले मैंने आपको कॉपी दिखाई, जो मेरे पास ऐसे प्लेन पेजेस वाली कॉपी खत्म हो गई थी, तो मैंने एक वो कॉपी मंगवाई थी, क्योंकि ना एग्ज़ाम में जो है प्लेन को अपन को पेजेस ही मिलते हैं, तो उस पर थोड़ा सा मतलब वन हैबिचुअल रहेंगे इसके लिए। एंड हाँ, अपने में से बहुत सारे मुझे बोल रहे थे कि दी आप लैपटॉप वगैरह ले लीजिए, टैब ले लीजिए, उस पर दीजिए, मतलब क्या मोबाइल से पढ़ के हो जाएगा। देखो मानती हूँ कि वो लैपटॉप वगैरह ये सब चीज़ रहेगा तो हमारे लिए ही फ़ायदा रहेगा, बट यार अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे पास अगर वो रिसोर्सेज नहीं है तो हम नहीं, मतलब एकदम, मतलब ये फैक्ट है भाई, हम नहीं एकदम से मंगवा सकते कि हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें ये चाहिए और ये ला के दे दो, इतनी मतलब यार नहीं है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मोबाइल से भी पढ़ के बहुत सारे लोगों का निकला है यार, तो अपने आप को कुछ ना करने से अच्छा कुछ करो, बैठ क्यों जाना कि मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं, इसलिए जब लैपटॉप आएगा तब मैं प्रिपरेशन करूँगी, ऐसा नहीं है ना यार। अभी लैपटॉप नहीं है और अभी वैकेंसीज अच्छी खासी है, ट्राई करेंगे, ठीक है, मतलब इन फ्यूचर कभी अगर लैपटॉप ले सकते तो ऑफकोर्स लेंगे, बट अभी पॉसिबल नहीं है। और करो, कुछ नहीं है, मोबाइल से करने में बस ये ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा अपना टाइमिंग जो है ना उसको कम करना पड़ेगा, मतलब जो वहाँ पर हमें 20 मिनट मिलेंगे मतलब क्वेश्चन एक सेक्शन के लिए, ट्राई करना है कि यहाँ अगर हम फ़ोन से कर रहे हैं तो 17 to 18 मिनट में, 17 से 18 मिनट के अंदर हो जाए, बस यही ट्राई करना है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, रात में जो है आरवी सो गई थी, तो आरवी को सुलाने के बाद जो है मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। एंड यहाँ पे जो चीज़ें थी ना, मैंने वापस पजल्स लगाए थे और मिनी मॉक्स थे इंग्लिश के, उसमें क्या मेरी मिस्टेक्स थी वो एनालाइज कर रही थी। एंड देन पजल यहाँ पे आप अंकुर सर का कर रही थी, पहले उनके पजल्स को मैं पोज करके सॉल्व करती हूँ, देन प्ले करती हूँ कि ठीक हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो वो किस मेथड से करवा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। एंड देख सकते हैं इसके बाद ये सर का जो है जो मैं सर मैथ्स पढ़ाते हैं उनका एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे वो डेली के जो है ना ये एक PDF शेयर करते हैं, इसमें 35 कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये भी मैं सॉल्व कर रही थी, कुछ क्वेश्चन मेरे दिन में नहीं हो पाए थे, तो बस यही था। तो आज की पढ़ाई इतनी हो पाई थी फ्रेंड्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो, मोटिवेटिंग लगती हो, तो डू थम्स अप। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब वीमेन डायरी एंड स्टे ट्यून।